कौन सी क्लास है ये? क्लास 6। एक्सरसाइज 7.3 कितने सवाल कर चुके हैं हम लोग इसके? आज हम लोग शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 15 से। इससे पहले सारे क्वेश्चन हो चुके हैं ना? जिसका नहीं हुआ है, जिसने नहीं किया क्लास छोड़ दी थी, वो पुरानी वीडियो देख लेना। क्वेश्चन नंबर 15 तो क्वेश्चन भी निकाल लेते हैं। टेन क्यूब 2x sec 2x। टेन क्यूब 2x और sec 2x और dx, इसे इंटीग्रेट करना है। इस टेन क्यूब को लिख लो टेन स्क्वायर 2x इंटू में टेन 2x और sec 2x। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक? ये क्यूब था, मैंने तोड़ दिया इसको। अगर मैं इस टेन स्क्वायर को लिख दूं sec स्क्वायर 2x माइनस 1, भाई टेन क्या होता है? टेन स्क्वायर क्या होता है? sec स्क्वायर माइनस 1 ही तो होता है, क्योंकि हम लोगों ने 10वीं क्लास में बात पढ़ी थी कि sec स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर बराबर 1। sec स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर बराबर 1। फिर टेन 2x sec 2x और dx पुट करेंगे t बराबर sec 2x, तो dt अपॉन dx क्या आएगा? भाई sec का डेरिवेटिव क्या होता है? sec x tan x, sec x tan x। और फिर 2x का क्या होता है? डेरिवेटिव 2, dt अपॉन 2 sec 2x tan 2x बराबर dx। आई इतनी बात समझ में? हमने इसको क्या माना था? t माना था। टी स्क्वायर माइनस 1, और ये क्या है? टेन 2x sec 2x। ये भाई मैंने इसको t माना था और मैंने इसका डेरिवेटिव कर लिया और dx की वैल्यू निकाल ली। इसकी वैल्यू निकाल ली dx की। अब dx की वैल्यू क्या है? dt अपॉन 2 tan 2x और sec, ये लो भाई, इससे कैंसिल हो गया। इस 2 को बाहर ले जाओ, 1 अपॉन 2। टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन, टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है? टी क्यूब अपॉन 3 माइनस टी प्लस टी। हमने टी किसे माना था? sec क्यूब 2x अपॉन 3 माइनस sec 2x और प्लस सी। किसी को कोई दिक्कत हो तो बताओ, ठीक है? क्योंकि टी के ही रेस्पेक्ट में निकाल रहे हैं, जिसके रेस्पेक्ट में निकालेंगे वही तो वेरिएबल आएगा। एक्स के रेस्पेक्ट में निकालते तो एक्स आ जाता। अगला सवाल,
क्वेश्चन नंबर 16, 10 की पावर 4, 10 की पावर 4x और dx। आप इसको लिखो 10 स्क्वायर x इंटू में 10 स्क्वायर x और dx। 10 स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर x माइनस 1 और इंटू में 10 स्क्वायर x और dx। एक को बदलना है, एक को नहीं बदलना है, ठीक है। अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, सेक स्क्वायर x 10 स्क्वायर x, इसकी भी करेंगे 1 में कर दो, माइनस 10 स्क्वायर x और dx। अब इसको कर लो सेपरेट, सेक स्क्वायर x 10 स्क्वायर x और dx माइनस 10 स्क्वायर x और dx। अब ये सवाल हो गया मेरे पास दो हिस्सों में, एक हिस्सा तो ये बन गया और एक हिस्सा ये बन गया। इसमें तो आप पुट करेंगे t बराबर 10x, t बराबर 10x, तो dt अपॉन dx क्या आएगा, सेक स्क्वायर x, dx को ऊपर भेज दो, dt अपॉन सेक स्क्वायर x बराबर dx। और इसका हमें क्या करना पड़ेगा, इसे हमने तोड़ कर लिखना पड़ेगा। अभी देखो, सेक स्क्वायर x और 10x को t माना था ना, और dt अपॉन सेक स्क्वायर x माइनस 10 स्क्वायर का सीधा इंटीग्रेशन नहीं होता है, इसे लिखते हैं सेक स्क्वायर x माइनस 1 और dx, इससे कैंसिल, टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन टी क्यूब अपॉन 3, सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन 10x माइनस 1 का और प्लस, अब t की वैल्यू क्या होगी, 10 क्यूब अपॉन 3 माइनस 10x प्लस x और प्लस c, बस। कोई दिक्कत हो तो बता दो। वो डेरिवेटिव होता है, ये इंटीग्रेशन है, x का डेरिवेटिव 1 है तो 1 का इंटीग्रेशन x है, उल्टे हैं एक दूसरे के, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, साइन क्यूब एक्स प्लस कॉस क्यूब एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। साइन क्यूब एक्स प्लस कॉस क्यूब एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स और dx। साइन क्यूब एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स प्लस कॉस क्यूब एक्स साइन स्क्वायर एक्स। कोई दिक्कत थोड़ा है यहाँ तक, मैंने क्या कर दिया, सेपरेट कर दिया, क्या कर दिया। और अब देखो कैंसिल कौन कौन हो सकता है, साइन 3 बार है यहाँ 2 बार है, खत्म, कॉस 3 बार है यहाँ 2 बार है, खत्म, बचेगा कौन, साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, मतलब कॉस इंटू कॉस प्लस कॉस एक्स अपॉन साइन इंटू साइन। तो क्या हो जाएगा,
जो एक नीचे कोस है 1 अपॉन कोस हो जाएगा सेक, और साइन अपॉन कोस क्या हो जाएगा, टेन, प्लस ये वाला साइन बना देगा कोसेक, और कोस अपॉन साइन क्या बना देगा, कॉट, और ये हो गया आपका dx। सेक एक्स टेन एक्स, इसका इंटीग्रेशन सेक एक्स होता है, प्लस कोसेक एक्स कॉट एक्स, इसका इंटीग्रेशन माइनस कोसेक एक्स होता है, माइनस कोसेक एक्स प्लस सी। आसान सवाल था। सवाल नंबर 18, cos 2x प्लस 2 sin² x अपॉन cos²x। cos 2x प्लस 2 sin² x अपॉन cos² x dx। cos 2x का इंटीग्रेशन, वो सॉरी फॉर्मूला, cos 2x के 4 फॉर्मूले होते हैं, वो फॉर्मूला लगाओ जो इसको खा जाए। इसको कौन खा सकता है, 1 - 2 sin²x, 1 - 2, और आगे क्या लिखा हुआ है, प्लस में 2 और अपॉन में cos²x, और यहाँ dx। इससे गया ना, क्या बचा, 1 अपॉन, क्या होता है 1 अपॉन cos², sec², और sec² का इंटीग्रेशन क्या होता है, 10x, और प्लस, ठीक है। अगला सवाल, सवाल नंबर 19, 1 अपॉन sin x cos³ x। 19वां सवाल, 1 अपॉन sin x cos³x। अगर मैं एक काम कर दूं, cos से तो कर दूं डिवाइड, और cos से ही कर दूं मल्टीप्लाई, तो भाई ये पावर 3 थी ना पहले, अब कितनी हो गई, 4 हो गई। बताओ ये क्या बना, 10, और अगर cos को ऊपर भेज दूंगा तो क्या बनेगा, sec, क्या बनेगा, sec। अब sec की पावर 4 को क्या लिख सकता हूं, sec²x, sec²x, और यहां हो गया आपका 10x। इस sec² को 1 प्लस tan² लिखो, sec²x अपॉन 10x और dx। पुट t बराबर 10x, dt अपॉन dx क्या आएगा, sec² x। क्लियर है, dt अपॉन sec² x बराबर dx। पुट करेंगे यहाँ पर, 1 प्लस 10 को माना था t का स्क्वायर, और अपॉन में t, और dx के बदले dt अपॉन, अच्छा यहाँ पर sec² भी तो है, ये इसे भी तो लिखना पड़ेगा ना, ऊपर ये sec² x भी है, dt अपॉन sec² x, इससे कैंसिल हो गया। इस t को अलग अलग कर लो, 1/t प्लस t² अपॉन t, इससे ये कैंसिल, क्या बचा, 1/t प्लस
टी। 1/t का इंटीग्रेशन क्या होगा? log t और प्लस t² / 2 + c। t की वैल्यू क्या है? 10x। और फिर t की वैल्यू क्या है? 10² x और प्लस क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ तक? यहाँ dt आएगा, ठीक है। cos 2x अपॉन cos प्लस साइन x का होल स्क्वायर। कौन सा क्वेश्चन है ये? 20वां। cos 2x cos x प्लस साइन x का होल स्क्वायर। cos 2x के बच्चों 4 फॉर्मूले होते हैं। कितने? उन 4 फॉर्मूलों में से मुझे एक फॉर्मूला ये भी पता है, cos² x माइनस sin² x अपॉन cos x प्लस साइन x का होल स्क्वायर। ऊपर मैंने फॉर्मूला लगा ही दिया। ऊपर कुछ और फॉर्मूला लग रहा है? a प्लस बी और a माइनस बी अपॉन cos x प्लस साइन x का इससे गया। बचा कौन? cos x माइनस साइन x और cos x प्लस साइन x। अब ये सवाल मैं आप लोगों के लिए छोड़ देता हूँ, यहाँ से हिंट भी दे देता हूँ, इसे टी मान लेना। कर दोगे ना? सवाल नंबर 21, साइन इनवर्स cos x। 21वां सवाल, साइन इनवर्स cos x और dx। साइन इनवर्स cos को क्या लिख सकता हूं? साइन 90 माइनस एक्स, इससे गया। बचा कौन? π/2 माइनस एक्स। चाहो तो अलग अलग कर लो, π/2 dx x dx। π/2 को बाहर ले लो, अंदर क्या बचेगा? 1 का इंटीग्रेशन और x का इंटीग्रेशन और प्लस, खत्म बात। सवाल नंबर 22, 1/cos x माइनस ए cos x माइनस बी। ऐसा सवाल एक बार और आएगा आपके सामने। वन अपॉन कॉस एक्स माइनस ए कॉस। मैंने कहा ऐसा सवाल एक बार और आएगा। मिसलेनियस खोल के देखो, 11वां सवाल देखो उसका। मिसलेनियस का 11वां सवाल। है सही लगभग? ठीक है, बस निशान का फर्क है। ऐसा आपको जब भी सवाल मिलेगा, आप एक काम करना, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय साइन ए माइनस बी। साइन 1/साइन
ए माइनस बी, ये तो हो गया डिवाइड, और साइन ए माइनस बी ये हो गया मल्टीप्लाई। कॉस एक्स माइनस ए कॉस एक्स माइनस बी और डी एक्स, 1 साइन ए माइनस बी साइन ए माइनस बी, एक बार एक्स जोड़ दो एक बार एक्स घटा दो, कॉस एक्स माइनस ए कॉस एक्स माइनस बी, 1 साइन ए माइनस बी साइन, अगर मैं इसको चाहूं तो इसको इन दोनों को पकड़ सकता हूं, एक्स माइनस बी, इन दोनों को एक्स माइनस बी, कोई दिक्कत थोड़ा ही है यहां तक। फिर रही बात इन दोनों की, दिख रही है बात दोनों, इन दोनों में से माइनस कॉमन ले लेता हूं, क्या कॉमन ले लेता हूं, माइनस कॉमन लेने पर एक्स तो हो जाएगा प्लस का, ए हो जाएगा माइनस का। ऐसा मैं कर क्यों रहा हूं, आपको नीचे दिखाई दे रहा होगा, आप लोगों को नीचे भी एंगल दिखाई दे रहे होंगे, वो भी तो ऐसे ही है। अब आप ये सोचो, अगर मैं बोलूं ये मेरे लिए ए का काम करेगा, ये बी का काम करेगा, तो साइन ए माइनस बी, साइन ए माइनस, तो क्या फॉर्मूला बनेगा, साइन ए कॉस बी साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। और ये जो नीचे लिखा है ना, ये जो नीचे पूरा लिखा है, इसे मैं इन दोनों के नीचे पूरे के नीचे ना लिखकर सेपरेट कर देता हूँ, क्या कर देता हूँ, सेपरेट, वरना मुझे एक स्टेप और बढ़ाना पड़ेगा, अगले स्टेप में सेपरेट करूंगा, कॉस एक्स माइनस ए कॉस एक्स माइनस बी, कॉस एक्स माइनस ए कॉस एक्स माइनस बी और डी एक्स। इससे ये गया, इससे ये गया, साइन अपॉन कोस क्या बचा, टेन एक्स माइनस बी, और वहां पर भी क्या बचा, टेन एक्स माइनस ए। टेन का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला आपको बताया हुआ है, क्या होता है, ये होता है भाई लॉग सेक थीटा, लॉग सेक एक्स माइनस लॉग सेक एक्स माइनस ए प्लस सी। अब ये माइनस में है, लॉग के केस में डिवाइड में हो जाएंगे, लॉग की प्रॉपर्टी तो जानते ही हो ना, सेक एक्स माइनस बी अपॉन सेक एक्स माइनस ए प्लस सी, लॉग 1 कॉस एक्स माइनस बी 1 कॉस एक्स माइनस ए प्लस सी, कॉस घूम के ऊपर चला जाएगा, लॉग कॉस एक्स माइनस ए कॉस एक्स माइनस बी और प्लस सी। और हमने ये जो नीचे ये लगा था साइन, ये हर किसी में लगाना भूल गए हैं हम, तो ये लगा लेना आप, कोई दिक्कत थोड़ा ही है इसमें। ये लो भाई 1 साइन क्या, सिंप्लीफिकेशन के, क्योंकि ये कांस्टेंट है,
इसमें एक्स नहीं है, एक्स से तो वेरिएबल है। वेरिएबल किसकी हेल्प से है? एक्स की हेल्प से। कौन? ये कांस्टेंट था, बट हमने वेरिएबल बना लिया ना उसको, अपनी इच्छा के अनुसार बदल दिया हमने उसको, उसमें बीच में एक्स को इंक्लूड कर दिया फॉर्मूला बनाने के लिए। तो आप एक काम करेंगे, इसमें सभी में 1/sin a माइनस बी लिख देंगे। 1/sin a माइनस बी, 1/sin a माइनस बी, 1/sin a माइनस बी, 1/sin a माइनस बी। तो फाइनल आंसर क्या आएगा? 1/sin a माइनस बी लॉग cos x माइनस a अपॉन cos x माइनस बी और प्लस अगला सवाल 23वां, साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स और dx। साइन स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स dx। इससे गया, इससे गया, 1/cos स्क्वायर क्या आएगा और 1/sin क्या आएगा? सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन tan x, कोसेक स्क्वायर का माइनस कॉट एक्स और माइनस माइनस प्लस। क्वेश्चन नंबर 24, 24वां सवाल। देखो भाई, e पावर x 1 प्लस एक्स, e पावर x 1 प्लस एक्स और dx अपॉन कॉस स्क्वायर ई एक्स और x, कॉस स्क्वायर ई पावर x और इनटू में x। पुट करेंगे t बराबर e पावर x इंटू एक्स dt अपॉन dx। कौन सा रूल लगेगा इन दोनों में? प्रोडक्ट। x का हो जाएगा आपका 1, e पावर x को छोड़ देना, प्लस e पावर x का e पावर x रहेगा और x को छोड़ देना। इन दोनों में कुछ कॉमन वॉमन भी है क्या? क्या कॉमन है? e पावर x, क्या बचेगा अंदर? ठीक है भाई, dt अपॉन e पावर x और बराबर dx। अब हम लोग क्या करेंगे? e पावर x 1 प्लस एक्स, कॉस स्क्वायर क्या माना है? t, और dt अपॉन e पावर x 1 प्लस एक्स। इससे गया क्या? तो 1/cos स्क्वायर क्या हो जाएगा? सेक स्क्वायर t और dt। सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन tan t प्लस सी, tan की वैल्यू t की वैल्यू t की e पावर x इंटू में और प्लस
ये था इंटीग्रेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ठीक है भाई, अब आप इसको यहाँ तक का नोट कर लीजिए। जिसकी इससे पहले की क्लास छूट गई है वो सारी यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल है, सारी वहाँ से देख सकते हो, लेकिन इससे पहले की क्लास देख जरूर लेना। ठीक है, चलो इसको नोट कर लो।